जमशेदपुर में पड़ती है बहरागोड़ा विधानसभा, जहां आज हम लोग अपना ग्राउंड जीरो कार्यक्रम करने वाले हैं। लेकिन जहां मैं मौजूद हूं, मैं चाहूंगी एक तस्वीर आप जरूर देखें। आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये राष्ट्रीय राजमार्ग 18 है। सामने जो भी आपको कैमरा पर्सन तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये रास्ता झारखंड की तरफ जाता है। और जैसे ही कैमरा घूमेगा तो आप ये देखिए, ये जो सामने की तरफ जो दूसरा रास्ता जा रहा है, जहां से ये ट्रक निकल रहे हैं, ये जाता है पश्चिम बंगाल की तरफ। और जब आप तीसरे रास्ते की तरफ रुख करेंगे तो आप ये देखेंगे, जो ये ट्रक जहां आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ये रास्ता जा रहा है उड़ीसा की तरफ। जी हाँ, हम इस वक्त खड़े हैं एक तरीके से झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के बॉर्डर पर। और हम यहां से बहरागोड़ा विधानसभा जाने वाले हैं और वहां पर हम किसान भाइयों से बात करेंगे, अन्नदाताओं से बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा खेती होती है और रोजगार भी जो आदिवासी समाज के लोग हैं वो खेती को अपना रोजगार मानते हैं। और हम उनसे समझने वाले हैं कि धान की, क्योंकि सबसे ज्यादा खेती पूरे झारखंड में इसी बहरागोड़ा विधानसभा में होती है, तो उनका क्या कहना है चुनावी मुद्दों को लेकर, उनका क्या कहना है खेती और किसानी को लेकर, उनका क्या कहना है सरकार की योजनाओं को लेकर। तो चलिए मेरे साथ ग्राउंड जीरो कार्यक्रम के जरिए हम चलते हैं किसान भाइयों के पास। आइए। हम पहुंच गए हैं अपने अन्नदाता भाइयों के बीच में, यानी कि किसानों के बीच में। तस्वीरें जो भी आप देख रहे हैं, फिलहाल कटाई चल रही है और ये है धान की खेती। फिलहाल हमारे किसान भाई जो है ट्रैक्टर पर हमारे साथ बैठ चुके हैं, क्योंकि ये जो ट्रैक्टर है ये किसान भाइयों का सबसे मजबूत वाहन है। जैसे कि आप कार और बाइक इस्तेमाल करते हैं, शहरों में तो कार और बाइक चलती है, लेकिन अपन यानी कि अपने किसान भाई जब खेतों में जाते हैं उनके लिए तो ट्रैक्टर ही सबसे मजबूत वाहन है। बस ट्रैक्टर के अलावा हम लोग का कोई तो साधन नहीं है। ट्रैक्टर से ही हम लोग धान कटाई से लेकर जोताई से लेकर सब कुछ ट्रैक्टर पर ही निर्भर करते हैं। अभी मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि कितनी खिलखिलाती जो धान है वो जो नजर आ रही है। चाहूंगी कैमरामैन से कि तस्वीरें धान की जरूर दिखाए। और क्योंकि धान की खेती की अगर मैं बात करूँ तो हम जानते हैं जितना, तो झारखंड में सबसे ज्यादा बहरागोड़ा में धान की खेती होती है। बहरागोड़ा के पूर्वांचल में धान की खेती 2 बार होता है, लेकिन इस बार धान में एक अनजान बीमारी ऐसा आया हुआ है जिसके चलते किसानों का कमर तोड़ दिया है। दादा आप भी जो है खेती करते हैं? हाँ, हम भी खेती करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि धान का जैसे अभी आप बता रहे मुनाफा नहीं हो रहा है, तो जब कभी धान खराब हो जाती है तो कई बार घाटा भी होता होगा, तो वैकल्पिक तौर पे आप लोग क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं, घाटा ही तो होता है। सरकार को बोलते हैं मुआवजा देने के लिए, मुआवजा नहीं मिलता है। इस बार भी तो बहुत क्षति हुआ है, लेकिन अभी तक कुछ सरकार आदेश भी नहीं दिया है, फॉर्म वॉर्म कुछ भी नहीं छोड़ा है। सरकारी तरफ से कुछ भी आवाज नहीं अभी तक आया। ये कोल्ड स्टोरेज वगैरह है क्या आसपास? नहीं, कोल्ड स्टोरेज हम लोगों के बगल में नहीं है और धान के लिए कोल्ड स्टोर कोई फायदेदायक नहीं है। कोल्ड स्टोर में तो किसान धान नहीं रख सकता है। ऐसे उसके लिए सरकारी तरफ से हाँ गोदाम अगर अवेलेबल होगा तो उसमें रख सकता है, लेकिन कोल्ड स्टोर में तो धान नहीं रहेगा, क्योंकि धान तो सूखा चीज है। अच्छा, अपन अभी जिस गाँव में है, यानी कि हम अभी जिस गाँव में, इस गाँव का नाम क्या है? जो गाँव हम लोग का सामने वाला गाँव है, हम लोग का ये ओल्दा और गहलामुड़ा 2 गाँव ज्वाइंट है। और जहां हम लोग साइड में जो देख रहे हैं वो घासपादा ब्राह्मण कुंडी है। चलिए तो चलते हैं गांव की तरफ हमारी ट्रैक्टर की सवारी से, जो कि हमारे किसान भाइयों का सबसे मजबूत वाहन है। चले तो अब हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। और एक बात मैं आपको बता दूं कि हमारे जो किसान भाई हैं वो मेहनत बहुत करते हैं, अन्नदाता है। अभी देखिए सूरज जो है एकदम सर पर है और 45 डिग्री का तापमान है, और इतनी गर्मी में फिर भी जो है खेती कर रहे हैं ताकि आपके हमारे घर तक अन्न पहुंच सके। लेकिन किसान भाई हैं और एक बात जरूर कहते हैं कि हमारे लिए ये सबसे मजबूत रोजगार है और हम इसे जो है नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि हम अपने गांव से जुड़े रहना चाहते हैं, अपनी खेती से जुड़े रहना चाहते हैं। यही कारण है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा आपको खेती करते हुए नजर आएंगे। बहरहाल आगे की तरफ चलते हैं और भी जो हमारे किसान भाई हमारे साथ बैठे हुए हैं उनसे हम बात करते हैं। और अब हम जा रहे हैं गाँव की तरफ। गाँव की तरफ चल रहे हैं? हाँ, जा रहे हैं गहलामुड़ा। चलिए गांव की तरफ आइए। देखिए, हम तो गांव में जैसे ही पहुंचे हमें टुक टुक मिल गया। इसको उत्तर प्रदेश में टुक टुक कहते हैं, यहाँ पर इसको क्या कहा जाता है? इसको रिक्शा ही बोलते हैं, टुक टुक बोलते हैं? नहीं, हम लोग रिक्शा बोलते हैं। आप लोग रिक्शा ही बोलते हैं। चलिए, क्योंकि मैं तो झारखंड में हूँ और बहरागोड़ा में हूँ। आप ये बताइए काम कैसे चल रहा है, किसानी और खेती कैसे चल रही है? खेती बढ़िया नहीं है, लेकिन इस साल तो इतना क्षति हुआ है कि अब किसान लोग बहुत परेशान है। क्या करेंगे मैडम? सरकार को जानकारी देंगे तो वो भी मुआवजा हम लोग को नहीं मिलता है, और जितना भी धान बचता है वो हम लोग माने बिचौलिया को बेचते हैं। किसान मंडी में अगर हम लोग देते हैं तो पैसा नहीं मिलता है समय पे, इसीलिए बहुत दिक्कत। बिचौलियों की समस्या है जी।
अच्छा, एक बात हमको बताइए कि जैसे आपने कहा बिचौलियों की समस्या अभी भी है, पैसा नहीं मिलता है, तो ऐसे में सरकार से क्या चाहते हैं कि जो सरकार अभी वर्तमान में है वो क्या करे अगर भविष्य में उन्हें जनता मौका दे तो? जनता अगर मौका दे तो उनको करना चाहिए कि सही मुआवजा किसान भाई के मिले, लेकिन बिचौलियों के चलते हम लोग को माना सही भाव नहीं मिलता अच्छा, है। एक बात बताइए दादा, आपने कहा बिचौलियों की दिक्कत है, लेकिन मोदी सरकार जो पिछले 10 सालों से सत्ता में है वो कैसा काम कर रही है? वो तो बढ़िया काम हो रहा है, लेकिन धान के बारे में हम लोग परेशान है क्योंकि हम लोग किसान है। चलिए, मतलब किसान जो है वो परेशान है इस बात के लिए कि जो धान खराब हो जाती है उसका मूल्य नहीं मिल पाता और बिचौलिए खा जाते हैं, तो सरकार से चाहते हैं कि बिचौलिए जो राज्य स्तर पर है वो खत्म हो। जी, खत्म होना ही चाहिए। खत्म होना ही चाहिए। तो अगर अभी सांसद जो है विद्युत वरण महतो वो आते हैं क्षेत्र में? नहीं, कभी नहीं आते हैं। नहीं आते? नहीं। चलिए, एक तो शिकायत है, आप मान के चलिए, धान की खेती है और गांव में जो है लगभग हम पहुंच ही गए, थोड़ा सा आधा किलोमीटर का और रास्ता रह गया है। चलिए, हम तो टुक टुक से जा रहे हैं और बाकी जैसे टुक टुक से उतरते हैं किसान जो भाई है उनसे बात करते हैं। बहरागोड़ा गांव में बहरागोड़िया भाषा बोली जाती है, यानी कि उड़ीसा, पश्चिम बंगाल की बंगला और झारखंडी भाषा, तीनों भाषाओं का मिश्रण है जो कि इस गांव में लोग बोलते हैं। हम सीधा अपने किसान भाइयों से बात करेंगे। दादा, सबसे पहले जो मेरी मन में और मेरे जहन में जो सवाल आ रहा है आप लोगों से वो यही है कि किसान भाइयों का क्या हाल है? अरे तू बोल। चलिए, कह रहे हैं कि आगे बात करूं, वो बोलेंगे नहीं अभी। आप बताइए कि किसानों का क्या हाल है? बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, ज्यादा भी जो भी फसल में खर्चा हुआ वो खर्चा भी नहीं आएगा, समझे? मैंने सबका 80% खत्म हो गया है इस बार, मतलब जो धान आई है। हाँ। अच्छा दादा, एक बात बताइए, सरकार कह रही है कि किसान परेशान ना हो उसके लिए हम लोग राशन की व्यवस्था कर रहे हैं, तो क्या राशन की व्यवस्था हुई है? राशन का भी व्यवस्था हुआ है, जो महीना में एक बार मिलता है, जो चावल और 1 किलो छोला का दाल और कुछ नहीं। अच्छा, ये मिलता है। आप लोगों को राशन मिला क्या? मिला है। मिला है। कितने सालों से मिल रहा है? 2014 से बढ़िया से मिल रहा है अभी। अच्छा, उससे पहले तो मिलता था, कभी नहीं भी मिलता था, लेकिन 2014 से बाद बढ़िया से मिल रहा है। चलिए, 2014 के बाद से ठीक ठाक मिल रहा है। दादा, आप कहाँ रहते हैं? हाँ, ये रहते हैं, घर ही है। यही घर है अपना। दादा, सुबह कितने बजे चले जाते हैं खेती करने खेती तो हम लोग 6 बजे निकाल जाते हैं, और शाम तक? शाम को आते हैं। वो भी तो नए हैं, दिखे। अभी अभी आप लौटे ही है। अच्छा, तो दादा एक बात बताइए, आप राशन की व्यवस्था सरकार की तरफ से हुई है? कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों को राशन महीना में मिल जाता है। हाँ, टाइम से मिल जाता है? अंतिम में मिल जाता है। सरकार एक योजना लेकर आई थी और उस योजना के नाम पे बहुत उन्होंने जो है अपनी पीठ थपथपाई थी कि हमने किसानों के खाते में साल के 6,000 रुपए डाले। मिले क्या? मिलता है, किसी को भी नहीं मिलता है उसमें, कि हर आदमी को मिलता है, ये ठीक नहीं है। पहले 1-2 बार मिल गया, लेकिन इसके बाद बंद हो गया खाता। अच्छा, और हम लोग कोशिश किए हैं लेकिन मिलता नहीं। सरकार कह रही है कि 0 बैलेंस पे अकाउंट खोलेगी ताकि लोग अपने पैसे डाल सके, और इससे पहले भी योजना चल रही है जनधन खातों की। आप लोगों ने अपने 0 बैलेंस पे अकाउंट खोले? हाँ, हमने यहाँ पे 0 अकाउंट खोले हैं और गांव में मैक्सिमम आदमी का भी खुला है, और उसमें से बहुत औरत लोगों का, आदमी का खुला है और उसमें बहुत फायदा मिल रहा है। चलिए, मतलब अकाउंट खुला है। जहाँ जो है 1,000 रुपए देने होते हैं किसी अकाउंट को खोलने के लिए, तो आपने अपना जनधन खाते का अकाउंट खोला? हम लोग का जनधन नहीं खुले हैं, हम लोग पहले से खुले थे ना, ऐसे ही 500 रुपया देकर के खाता खोले थे हम लोग। अच्छा, 500 दे के खाता खोले थे, जनधन वाला खाता नहीं खोले? जनधन वाला नहीं है। अच्छा, चलिए, क्या कह रहे हैं आप? मतलब जनधन खाता, मान लीजिए हर घर में क्या था, 1-2 करके अकाउंट था, जो मेन आदमी है तो कुछ तो बचत करके रखता था किसान। जब जनधन खाता का ऑप्शन आया तो घर में मान लीजिए लेडीज लोग है या तो कोई दूसरा था, उसका खाता नहीं था, जिसका था उसका छोड़ के बाकी सबका जनधन खाता खोला गया है। चलिए, जनधन खाता खोला गया है। दादा, यहीं रहते हो? दादा, आप यहीं रहते हो ना? हाँ, खेती कितने सालों से कर रहे हो? खेती तो 6 बजे से निकले थे। सुबह? कितने सालों से कर रहे हैं? 10-20 साल हो गया। 10-20 साल हो गए। गांव से बाहर जाने का मन होता है कोई और काम करने का? ना, काम करने का काम है। नहीं, मैं ये कह रही हूँ, खेती छोड़कर कुछ और करने का मन होता है क्या? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। अच्छा, गांव से बाहर जाएंगे तो मन लगेगा? नहीं, खेत छोड़ के कहाँ जाएंगे? हम लोग के गांव में ही सब खेत है, खेत छोड़ के बाहर कहाँ जाएंगे? यहीं पे तो कमाना है, यहीं खाना है। नहीं तो फिर अगर हम लोग खेती नहीं करेंगे तो फिर बाकी आदमी खाना क्या खाएगा? बात तो बहुत सही बोली, और कि अगर आप अन्न नहीं उगाएंगे तो बाकी क्या खाएंगे। किसान जो है इस बार क्या चाहता है, मन क्या बना रखा है 24 के चुनावों में? किसान अगर फायदा मिलेगा सरकार से
तो जो सरकार अभी है बीजेपी सरकार जो है तो उसको हम लोग वोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, दूसरा कोई किसी को देंगे। फायदा अगर किसान को नहीं मिलेगा तो किसान कैसे देगा। अच्छा, बीजेपी सरकार ने 10 सालों में किसानों के लिए क्या किया है? किया है बहुत कुछ। चलिए, कह रहे हैं सरकार को और सोचने की जरूरत है। आप लोग तो युवा हैं, आपके माता पिता की अगर बात करूं तो फादर साहब यानी कि पिताजी जो है वो भी किसानी ही करते होंगे। खेती करते हैं, हाँ खेती करते हैं पिताजी। पहले धान का रेट था 150 रुपया 10 साल पहले। अभी रेट कितना है धान का? 23 रुपया हुआ है। तो महंगाई बढ़ा है, जैसे धान का भी रेट बढ़ा है। ऐसा बात नहीं कि धान का रेट नहीं बढ़ा है, धान का भी रेट बढ़ा है। 10 साल पहले था 150 रुपया कुंटल, अभी हुआ है 2300 रुपया। तो ये भी तो बढ़ा है, ऐसा बात नहीं। 2300 रुपया किसको देगा? साल में 2 साल में रुपया आएगा सरकार से, किसको देगा बताइए आप? खा जाता है, बिचौलिया सब पैसा खा जाता है, किसान को फायदा नहीं मिलता है। रेट बढ़ा है ठीक ही, लेकिन बिचौलिया सब खा जाता है। गुजर जाता है पैसा मिलने में एमएसपी में, और हम लोग चाहते हैं कि 2 बार एमएसपी मिले हम लोगों को। गर्मा धान की खेती में भी हम लोगों को एमएसपी मिले। इसमें दूसरे राज्य में मिल रहा है, हम लोग का झारखंड में नहीं मिल रहा है। बंगाल में, उड़ीसा में हर जगह मिलता है। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि जो झारखंड सरकार है, देखिए सरकार है तो दोनों को काम करना पड़ेगा, तो जो झारखंड की सरकार है, चंपई जी की सरकार है, वो भी किसानों के लिए सोचे। हाँ जरूर, उनको भी सोचना चाहिए। उनके स्टेट में, स्टेट की बात है, उनको भी सोचना चाहिए। आपका क्या कहना है? ना, उनको तो सोचना चाहिए, लेकिन तो किसान का नहीं सोच रहे। आवास करके सबको दिग्भ्रमित कर रहे हैं। कहाँ किसान के लिए किया है? नहीं रहे हैं, आवास भी तो दे ही नहीं रहे हैं किसी को। 5-10 घर दे रहे हैं एक पंचायत में, किसको मिलेगा वो किसको नहीं मिलेगा, ऐसा चल रहा है। सरकार को ये हम लोग के किसान भाइयों के लिए ये सोचना चाहिए कि गांव में जो हम लोग धान काटते हैं उसके बाद गांव से धान को उठाना चाहिए, क्योंकि हम लोग धान लेके चाकुलिया जाते हैं, दूसरा जगह लेके जाते हैं। यहाँ कोई आता नहीं है सरकार लेने के लिए, दूसरा जगह जाना पड़ता है। वो ट्रैक्टर को भाड़ा लेके ट्रक में लोड करके लेके जाना पड़ता है। सरकार को ये सोचना चाहिए कि गाँव का जो धान हम लोग इकट्ठा करते हैं यहीं से आके अगर सही एमएसपी में यहाँ से लेके जाए तो, मतलब शहर ना जाना पड़े, मार्केट ना जाना पड़े, मंडी ना जाना पड़े, सरकार घर घर तक जो है या फिर पंचायत तक पहुँचे। गांव यहाँ पंचायत से ले जाए तो अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा, अच्छा ऑप्शन है। दादा खेती करते हैं या कुछ और काम करते हैं? नहीं, खेती करते हैं। आप भी खेती करते हैं। किसान क्या कह रहा है इस बार? किसान देखिए मोदी जी का ये में है पूरा 100%। कारण देखिए बहुत डेवलपमेंट हुआ है 14 से, बहुत डेवलपमेंट। क्या बोलेंगे, मानो हम लोग देखे 14 के पहले देखे जमाना और अभी जो देखा जमाना है ना, बहुत माने क्या बोलेंगे, माने ये नहीं है। मोदी जी है ना बहुत। अच्छा, किसानों के लिए मोदी जी कर रहे हैं कोई? किसान का खाली किसान नहीं है, सब आदमी का टोटल पूछ लीजिए, सब हर गांव हर मोहल्ला सब पूरा खुशहाल है पूरा। चलिए, ये तो जी क्या नहीं किया है। कश्मीर में देखिए 370 हटाया गया। राम मंदिर जो था 5000 साल से पुराना था, वो भी हुआ। क्या नहीं हुआ है? 3 तलाक हुआ है, घर घर गैस पहुंचाया गया है, नल योजना चालू हो रहा है। और मोदी जी से हम लोग क्या चाहेंगे? इसके आगे और काम करेंगे, ऐसा बात नहीं। क्या कह रहे हैं आप? हम बोल रहे थे कि सरकारी तरफ से मोदी जी का गवर्नमेंट 10 साल में बहुत बढ़िया काम किया है, लेकिन आप इंडिविजुअली पूछ रहे हैं किसानों के लिए क्या किए हैं, तो किसानों के लिए वैसा कुछ नहीं हुआ है चेंज। लेकिन बस हम लोग क्या देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, देश का मान सब जगह बढ़ा है। बस हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं है बीजेपी छोड़ के। ऑप्शन नहीं है। दादा क्या करते हो? किसान खेती करते हो। सरकार कह रही है साल में 6000 रुपए दे रही है किसानों के खाते में, आए क्या? सब आदमी को नहीं मिल रहा है, किसी को मिल रहा है, किसी को बंद हो गया। दादा, जो महीने के राशन के लिए सरकार कहती है कि राशन आ रहा है, राशन आ रहा है, राशन आ रहा है क्या? हाँ, राशन आ रहा है, हर महीने आता है? हर महीने आ रहा है। पिछले कितने सालों से राशन ले रहे हो? राशन तो बहुत पुराना से ले रहे हैं, 10 साल से राशन बहुत पुराने से ले रहे हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि कोविड के समय जो मोदी सरकार है उन्होंने कहा कि हम दे रहे हैं, फ्री में कर दिया, अभी पैसा नहीं लग रहा है। चलिए, अब राशन फ्री में हो गया, पैसा नहीं लग रहा थे ना। किसानों के लिए अगर मोदी गवर्नमेंट में कुछ सुधार चाहिए तो पहले तो यहाँ हम लोगों का जो सरकारी खरीद होता है उसमें सुधार करना चाहिए, क्योंकि लैंप्स पैक्स में जाके किसान धान पहुंचाएगा, लैंप्स वाला परेशान करेगा, धान का क्वालिटी ठीक नहीं है, ये धान अभी नहीं ले पाएंगे, 4 दिन बाद लेंगे, उसका पेमेंट होगा 6 महीना साल भर बाद। तो अगर हम लोग 2 बार खेती करते हैं, दोनों बार अगर हम लोग एमएसपी पे अपना धान बेच सकेंगे ना, तो हम लोग को सरकार से कुछ नहीं चाहिए। बिचौलियों की भूमिका खत्म हो। हाँ, जो सबसे जरूरी है, बिचौलियों की भूमिका खत्म। हाँ। बिचौलियों के हटने से क्या होगा? इसमें सेंटर का एक सेंटर अकेला नहीं कर पाएगा, राज्य सरकार भी काम है, दोनों का काम है। लेकिन वहाँ से पैसा आता है, इन लोग रख देता है। पहले जब रघुवर के सरकार में 15 दिन में हम लोग को मिल जाता था पैसा, अगले साल 1 साल पार हो गया लेकिन पैसा नहीं मिला। मतलब बिचौलियों की भूमिका बहुत ज्यादा परेशान कर रही है किसान। बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। बहुत दलाल है वो लोग। बिचौलिया बहुत है,
बिचौलिया बहुत है जो खत्म होना चाहिए। एकदम होना चाहिए। एक बात समझ लीजिए, जो लोग शहरों में रहते हैं आराम से, जो लोग शहरों में रहते हैं लगभग 8 या 9 घंटे काम करते हैं, क्योंकि वर्किंग आवर होते हैं 8 या 9 घंटे के। ज्यादा देर काम करते हैं तो उनको जो है ऊपर से भी, यानी कि कहते हैं कि एडवांस थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता है। लेकिन ये जो किसान है, जो कि अभी तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये 9 या 10 घंटा खेती नहीं करते, बल्कि रोजाना 14 से 15 घंटे ये सिर्फ और सिर्फ अपने खेत में होते हैं, ताकि जुताई, कटाई, बुनाई सारी चीजें की जा सके और कोई दिक्कत ना हो। जितने प्यार से बीज डाला जाता है उतने प्यार से उम्मीद भी की जाती है कि धान अच्छी हो। जब फसल खराब होती है तो कैसा लगता है? मन तो बहुत खराब हो जाता है हम लोगों का। चाहे इतना खर्चा किया है लेकिन हम लोगों को कुछ फायदा नहीं हो रहा। दादा एक बात पूछूं मन की, पिछले 70 सालों की सरकार रही, अब पिछले 10 सालों की सरकार रही, किसानों ने तो कांग्रेस भी देख ली और भाजपा भी देख ली, थोड़ा सरकार कोई ऐसी रही दोनों में से जिन्होंने किसानों को संभाला है? नहीं, मोदी सब संभाले हैं। मोदी कांग्रेस का टाइम में कुछ नहीं है हम लोगों का, कुछ नहीं है। 70 साल में हम लोग कुछ नहीं मिलता था, राशन भी अच्छा से नहीं मिलता था। अभी जब से मोदी आया ना हम लोगों को सब मिल रहा है, कोई दिक्कत राशन उसन भी अभी तो फ्री कर दिया राशन भी। आपको क्या लगता है 10 साल वर्सेस 70 साल? नहीं, अभी बहुत कुछ चेंज हुआ है। पहले हम लोग का रास्ता उस्ता ये सब है, अभी का जो हालत है, अभी बहुत कुछ मोदी जी बहुत चेंज किए हैं। लेकिन ये किसान को थोड़ा सा हम लोग को सुधार लाने का जरूरत है, क्योंकि अन्नदाता है और 70% भारत का रोजगार खेती पर ही निर्भर है। आप उगाएंगे नहीं तो हम खाएंगे नहीं। तो आप तो सबसे ज्यादा मजबूत काम करते हैं, लेकिन अभी खेती का काम कैसे चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। पट्टे पे काम कर रहे हैं या अपनी खेत है? दोनों में, अपने भी पट्टे में भी। अच्छा, तो अभी कुछ जो है धान का आपने सेल आउट वगैरह किया है, बेचा है? अभी कटाई नहीं हुआ, कब बेचेंगे कहीं? अच्छा, अभी कटाई नहीं हुआ, अभी टाइम है ना। है। तो क्या लग रहा है कि पिछले साल जब बेचकर आए थे तो कुछ मुनाफा हुआ था? हाँ, थोड़ा हुआ था, ज्यादा नहीं हुआ था, थोड़ा हुआ। सरकार से क्या चाहते हैं, किसानों के लिए क्या करे सरकार? सरकार एमएसपी है ना, वो दोनों तरफ लेना चाहिए था। एक बार ले रहा है सही, इसमें भी बढ़िया से पैसा नहीं मिल रहा है। हम लोग एमएसपी में देने जाते हैं, धान ठीक नहीं है, इसीलिए कुंटल में 6 किलो काटता है और पैसा भी चाहिए, घूस भी लेता है। घूस भी लेते हैं? हाँ, घूस भी ले रहा है, दलाल लोग लेता है। सही में कितना घूस लेते हैं? अभी 1 क्विंटल ले जाएंगे तो 10 किलो काट लेगा। हाँ, पूरा 1 क्विंटल का रेट नहीं देता है। उसमें से आप 1 क्विंटल लेके जाएंगे, 10 किलो बोलता है कि ये धान खराब है। अगर अच्छा भी हो तो वो काट लेगा अपने से। फ्रेश धान लेके जाते हैं, लेकिन फिर भी पूरा माफिया काम करता है, बिचौलियों। हाँ, वो उन लोग का पूरा वहाँ पे चलता है, बिचौलिया ही ज्यादा चलता है। बिचौलिया बहुत है। क्या हाल है किसानों का? अभी तो फिलहाल स्थिति किसानों का थोड़ा बुरा है। इस साल फसल बढ़िया हुआ था, लेकिन अभी फसल का हालत ये हो गया, मतलब ये कीड़ा का मतलब हाँ कीड़ा काट ले रहा है, ऊपर से सफेद और मर जा रहा है पौधा सब। तो फिर अभी धान अभी तो कटाई नहीं हुआ है, तो इस बार घट जाएगा। इस बार थोड़ा सा घाटा लग रहा है। लेकिन ये बताइए ना, ये जो सरकार कहती है कि हम 6,000 रुपए दे रहे हैं, हम राशन दे रहे हैं, हम बेहतर काम कर रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है किसानों के लिए कुछ हो रहा है? किसानों के लिए थोड़ा बहुत तो सरकार हेल्प कर रहा है, लेकिन जो 6,000 दे रहा है, 6,000 में किसान का कोई दुख नहीं होगा, उसका थोड़ा भी हेल्प नहीं होगा। बस खाली वो मन को थोड़ा सांत्वना देने के लिए वो सरकार दे रहा है 6,000 में, उसे किसान कुछ ये नहीं कर सकता। सरकार कह रही है कि हम के लिए जो एक तो उसका ही महंगाई बढ़ रहा है, खाद उसका जो केमिकल जो भी डाल रहे हैं उसका महंगाई बढ़ रहा है। धान का कीमत अभी तक वही मतलब थोड़ा बहुत बढ़ा है, वो भी नहीं बढ़ रहा है। तो वादे कुछ है और हकीकत कुछ है। हाँ, अब विधायक तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं, 2005 में जो विधायक बने थे, अब तो वो वर्तमान में सांसद भी है। दोबारा से भाजपा ने टिकट दे दिया। कितने पानी में और कितने पानी के बाहर नजर आ रहे हैं? वो तो अभी बताना मुश्किल है। देखिए, वोट तो यहाँ मोदी जी के नाम से पड़ता है। विद्युत महतो जी कैंडिडेट हो चाहे कोई दूसरा भी हो, बस आदमी क्या देखता है कि मोदी जी को हमको जिताना है। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पे तो आप भी किसान है, खेती करते हैं, आप तो हमारे साथ ट्रैक्टर से भी जो है हमें घुमा के लाए हैं, धान की खेती भी हमको दिखाई है, परेशानियां भी बताइए किसान भाइयों की। आप ये बताइए ना, इतनी सारी दिक्कतें फिर भी मोदी जी क्यों? इसलिए कि हम लोगों के पास, देखिए, मोदी जी के सिवाय हम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि हम अपना पर्सनल खाली अपना इंडिविजुअल जो हानि हुआ है वो देखने जाएंगे, तो देश के लिए फिर हम बर्बाद देश के लिए कर रहे हैं। देश नहीं चलेगा, तो इसीलिए देश के लिए किसान भाई जो है, देश ना झुके, हम झुक जाए, देश ना झुके, इसलिए मोदी। सुनिए ना, हम लोग को ये झारखंड है ना, हम लोग बहुत एडवांस है, लेकिन बोलता है शिक्षा में हम लोग बहुत पीछे हैं। लेकिन 5 साल में हम लोग सरकार चेंज करते हैं। रघुवर दास गड़बड़ किया, हटा दिया हम लोग, फिर जेएमएम को ले आए, जेएमएम गड़बड़ करेगा उसको भी हम लोग हटा देंगे। आज देखिए, सुनिए,
वो भी कुछ काम कर रहा है। वो भी जो आबो आवास दे रहा है, आपका एक गांव में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, ये सब जो मिलता था 8-10 आदमी को, वो भी 100 पार हो गया हर गांव में। तब जेएमएम सरकार इस तरह से बढ़िया काम कर रहा है। लेकिन मोदी जी जो काम करते हैं वो देश के लिए, देश के लिए, उसका बाल बच्चा कुछ नहीं है। वो फकीर आदमी है, लौटा ले करके चल जाएगा हिमालय, वो हम लोग जानते हैं। इसीलिए मोदी चाहिए, जो 70 साल 60 साल में कांग्रेस नहीं कर पाया, कोर्ट में उस टाइम था, लेकिन राम मंदिर जो हम लोग का आस्था है वो हम लोग को दे दिया। 370 हम लोग जा करके वहाँ नहीं रह पाएंगे, हमको गोली खाना पड़ेगा, लेकिन वो भी बंदोबस्त कर दिया। इतना काम किए ना, जो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, जवाहरलाल जी थे, नेत्रान जी थे, कौन किया हम लोगों को लिए। रघुवर जी ने इनको बंद किया थे, लेकिन जब से हेमंत सोरेन आगे जो अभी जेल में बंद है, उन्होंने चालू किया। ये बीजेपी रहता है चालू नहीं होता। चलिए, यानी कि एक बड़ी समस्या जो फैक्ट्री को लेकर आप लोग, बहुत फैक्ट्री बहुत बड़ा समस्या है। एक देखिए गांव का अंदर कर दिया ये मोदी जी को बात आप पहुंचा दीजिए, रिक्वेस्ट है। चलिए, ये जो मुद्दे हैं, गांव के मुद्दे हैं, फैक्ट्रीज लगी उससे कुछ नुकसान हो रहा है, गांव के जो लोग हैं वो बता रहे हैं। और एक बात और, किसान नाराज तो है, लेकिन उनका कहना है कि थोड़ा बहुत सुधार हुआ है, लेकिन ये सुधार थोड़े से नहीं होगा, इसमें और सुधारने की जरूरत है। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस जुड़ते हैं और फिर किसान भाइयों से समझते हैं कि 2024 में वो किसे प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं और उनके जो वर्तमान के सांसद है, जो यहाँ के विधायक भी रह चुके हैं, उनका क्या हाल है। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं, अपने किसान भाइयों के बीच में हैं, तो युवाओं से भी हम बात कर रहे हैं। आप एक बात मुझे बताइए कि यहाँ के बेसिक मुद्दे क्या है, अगर मैं इस विधानसभा की बात करूँ। एक्चुअली विधानसभा का बात मेरे को करना नहीं, मेरे को पहले दिक्कत है एक चीज़ फैक्ट्री से। फैक्ट्री में लगने से कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली, उससे फर्मेंटेशन जो वेस्ट है। किस फैक्ट्री की बात कर रहे हैं? ग्लोबल स्पिरिट लिमिटेड, बहरागोड़ा विधानसभा में। हाँ, जो मोटा मोटी मतलब 1.5-2 साल में बना है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, वो एकदम ग्रोथ कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, पूरा बढ़िया हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट घट चुका है, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है। लेकिन उससे जो एक प्रॉब्लम है, जो मतलब गैस ये इवॉल्व हो रहा है, उससे कुछ मतलब ये कुछ स्कूल की भी मतलब कुछ डैमेज हुआ था, स्टूडेंट्स का कुछ प्रॉब्लम हुआ था, तो वो अभी मेंटेन हो चुका है। लेकिन जो डस्ट होता है, फर्मेंटेशन वेस्ट जो होता है, वो बगल में फेंका जा रहा है। जो फर्मेंटेशन वेस्ट होता है एक्चुअली उसको डंप करना होता है, लेकिन एक्चुअली इधर डंप नहीं हो रहा, वो बगल में फेंका जा रहा है। अच्छा, आप चाहते हैं कि इसमें थोड़ा सा इसको ये ध्यान दे, क्योंकि इससे गांव वालों का नुकसान। एक्चुअली बहुत सारे डिजीज फैल रहा है इसी के कारण से। मतलब एक्चुअली तो बोला जाए तो मतलब गवर्नमेंट स्कूल के साइड में हो रहा है, तब भी मतलब कोई गवर्नमेंट कुछ दिल्ली मतलब देख नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा है। एक्चुअली पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ गया है गाँव में। देख रहे हैं आप, यहाँ पे खड़े हैं, मक्खी कितना है, ये पहले था नहीं, ये पूरा बढ़ चुका है, मुँह में, खाने में, सब जगह आ रहा है, तो इससे बहुत सारा बीमारी। सिर्फ इंडस्ट्रीज तो आ रही है, रोजगार मिल रहे हैं, लेकिन उसके लॉसेस भी लॉसेस है, जिसका हम लोग का उम्र जो है एवरेज है, वो अभी घट जाएगा धीरे धीरे। लेकिन सरकार जो योजनाएं भेजती है, जो फायदे भेजती है, वो राज्य स्तर पर आके क्यों घट रहे हैं? मतलब क्या है ना, ये सरकार जो धान ले रहे हैं, पेमेंट बहुत लेट हो रहा है, मतलब 1 साल में पेमेंट हो रहा है, उसमें किसान को फायदा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। गलती किसकी, राज्य सरकार की या केंद्र सरकार? राज्य सरकार की ही होगा, क्योंकि ये लोग अगर धान का पैसा मिलेगा तब ना ये लोग खर्चा करेगा, फिर जमीन। बोलिए। लेकिन सरकार बोलता है कि 24 घंटे में पेमेंट कर देंगे, लेकिन नहीं मिल रहा है। इसमें किसान बहुत परेशान है, जिस पर काम होना ही चाहिए, वो जरूरी है। एक मिनट, एक बात मुझे बताइए, आप ये सारे मुद्दे हैं जो कि आपके इस क्षेत्र में हम समझ पा रहे हैं, लेकिन फिर भी अब तो चुनाव है, नेता तो हाथ जोड़कर हर जगह नजर आएंगे, तो ऐसे में आप किसको नेता जो है देखना चाह रहे हैं? आप किसको चाह रहे हैं कि चलिए ठीक है, एक बार और सही हम मौका देंगे? नहीं, हम लोग तो मोदी जी को वोट देंगे। लेकिन सांसद विद्युत वरण महतो है, यहाँ से तो विधायक भी रह चुके हैं, उन्होंने क्या किया आप लोगों के लिए? नहीं, विद्युत जी यहाँ पर तो कुछ ऐसा नहीं किए हैं, लेकिन देखना तो देश को पड़ेगा, देखना देश को पड़ेगा। मोदी मोदी मोदी। अच्छा, एक बात समझिए, किसान जो है, जो खुद परेशान है, जो छोटी छोटी चीजों के लिए, क्योंकि बिचौलियों की भूमिका ज्यादा है और राज्य स्तर पर कुछ ना कुछ जो है कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, जिससे किसानों तक केंद्र की योजनाओं का फायदा नहीं आता है, जिस वजह से किसान नाराज है। लेकिन बावजूद इसके वो अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए बात कर रहे हैं। ऐसी सोच मेरे ख्याल से मैंने तो नहीं देखी है, सिवाय किसानों के अलावा। किसान भाई क्या चाहता है इस बार चुनाव में? इस बार का जो किसान भाई चाहता है कि जितना बर्बादी हुआ है उसका किसानों को भरपाई कुछ मिले, तब किसान लोग का खुश रहेगा। यानी कि बर्बादी जो हुई है कम से कम उसका कुछ नहीं तो जो लागत लगी वो मिल जाए। लेकिन एक सवाल है, चुनाव में किसको देखना चाहते हो? मोदी जी का सब चाहता ही है। विद्युत वरण महतो जी तो आपके विधायक भी रहे, सांसद भी है। विद्युत वरण तो इससे कुछ नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है। सांसद विद्युत वरण महतो को लेकर क्या कहेंगे? आज तक कुछ नहीं किए हैं,
हम लोग मोदी को देखते हैं, देश को देखते हैं, विद्युत वारण महतो को नहीं। हम तो यहाँ देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा धान की खेती होती है और किसान तो परेशान। परेशान तो है, सरकार की अनदेखी है। जो धान किसान लोग बेच रहे हैं सही समय में उन लोगों को पैसा नहीं यहाँ मिल। झोल किसका है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार? पूरा राज्य सरकार का है। राज्य सरकार का कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ है। हाँ, और विद्युत वारण महतो चाहते हुए भी कुछ नहीं किए। एक बार जीतने के बाद दौरा में भी नहीं आए और गांव में एक ठो ईंट भी नहीं दिए हैं। और गांव वाला चाहता है मोदी को। विद्युत वारण महतो आए और नहीं आए, वोट तो मोदी का ही जाए। यानी कि लहर में पास होंगे, वहाँ उनके जगह किसी को खड़ा कर दिया जाए वो पास हो जाएंगे। पास हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। खेती करते हैं आप? जी खेती करते हैं। अच्छा आप मुझे बताइए ना, आप मुझे बताइए, हिंदी में बात कर लेंगी आप? नहीं, बांग्ला बांग्ला में बात करेंगी तो मैं हिंदी में एक सवाल पूछूं, आप बांग्ला में जवाब दे दीजिएगा। प्रधानमंत्री किसे देखना चाहती है? प्रधानमंत्री तो अच्छा देखना चाहते हैं। किसको देखना चाहती है? मोदी को। मोदी जी को। चलिए, किसान ही हैं जो बलिदान भी देने को तैयार है और त्याग भी करने को तैयार है, लेकिन बावजूद इसके सरकार से परेशान है कि राज्य स्तर पर बिचौलिया पैसे खा जाते हैं। ऐसे में ये बताइए ना कि उसके बावजूद भी चुनाव है और चुनाव में केंद्र की तरफ से अगर देखा जाए तो इनको उतार दिया गया है विद्युत वरण महतो को। कैसे देख रहे हैं अपने नेता? अब देखिए विद्युत महतो जी वो जीत ही जाएंगे, बहुत वोट में जीतेंगे। कारण क्या है? कारण वही मोदी जी है और कुछ कारण नहीं है। लहर में पास हो रहे हैं। लहर बहुत। चलिए, लहर में पास हो रहे हैं, आपको क्या लगता है? बिल्कुल वही लहर में पास कर रहे हैं वो। लेकिन नेता ने काम नहीं, ना नेता उसको जानता भी नहीं है, कोई जानते भी नहीं। संसद की वैल्यू 0 है, यहाँ कुछ नहीं किए हैं संसद, लेकिन लहर में पास हो जाएंगे। मोदी जी को हम तो देखते हैं, मोदी जी को जो भी। चलिए रुक जाइए, सब लोगों से बातचीत हो चुकी है और अब मैं समापन कर देती हूँ कार्यक्रम का, क्योंकि लगातार मैं बात कर रही हूँ। ये सभी हमारे किसान भाई है, देख लीजिए तस्वीरें, देख लीजिए, सभी किसान भाई हैं जो कि यहाँ पर रहते हैं, रोजाना अपना खर्चा और अपनी दिनचर्या अपनी खेती से कमाते हैं और करते हैं, क्योंकि उनके लिए यही रोजगार है और सबसे मजबूत साधन है। बहरहाल इतना सुंदर गांव में देखिए, कौन चाहेगा भला इस गांव को छोड़कर जाना अगर यहाँ पर रोजगार मिल जाए। लेकिन यही तो सबसे बड़ी परेशानी है कि रोजगार लोगों के पास है, वो है खेती, लेकिन आमदनी सही टाइम पे नहीं मिल पाती है। राज्य स्तर पर बिचौलिए जो है, इनका जो अनाज है वो मार लेते हैं। ऐसा मैं नहीं बल्कि किसान भाई कह रहे हैं। इनकी नाराजगी इस बात को भी लेकर है कि सही दाम पे अगर मूल्य मिल जाए तो भला हम जो है दूसरी फसल उगाने में इतना समय क्यों लगाएंगे। कई बार तो ऐसा होता है कि फसलें भी खराब हो जाती है, तब भी भरपाई है वो किसान भाई स्वयं करते हैं। ऐसे में सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि योजनाएं और बड़े स्तर पर लेकर आइए, ताकि राज्य स्तर पर जो बिचौलियों की भूमिका है वो खत्म हो जाए और मुनाफा सीधा हमारे किसान भाइयों की जेब पर पड़े। बहरहाल ग्राउंड जीरो रिपोर्ट आप देख रहे थे बहरागोड़ा विधानसभा से, जहां पर 2005 में स्वयं जो है विद्युत वरण महतो जी विधायक रह चुके हैं और 2024 की बात करूं तो दोबारा से भाजपा ने चुनावी मैदान में उतार दिया है। अब यही जनता तय करेगी कि तीसरी बार जिन्हें प्रत्याशी बनाकर भाजपा ने चुनावी मैदान में उतारा है, यानी कि विद्युत वरण महतो, उनको मौका देना है या फिर नहीं। कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ मैं भावना, न्यूज़ 11 भारत, बहरागोड़ा विधानसभा, जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।